चलिए दोस्तों, तो आज क्लास हम 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 3 तक इसी चैनल पर डाला गया है, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। ये सिर्फ हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे पार्ट 4 का। और पार्ट 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को लोग दिनकर भी कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रामधारी सिंह की जगह पर कहीं हम दिनकर भी कह दे तो समझिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ही उसका नाम ही ले रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो दोस्तों, ये एकांकी है। चाहे इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विधा है, तो एकांकी है। आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? तो दोस्तों, बेगूसराय में हुआ। यहाँ पर बिहार के खुद ही कह दिया गया है, तो दोस्तों याद कर लेंगे। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में है, और इसी बिहार में ही दिनकर जी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 4, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों, इसकी पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। आप इसको जरूर नोट करके जाइएगा, याद करके जाइएगा। दोस्तों, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो दोस्तों, एक कल्पित रूप है। किसका? शंकर और पार्वती का, अर्धनारीश्वर। ठीक, आप याद करके जरूर जाइए। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, बेगूसराय जिला में, जो बिहार में है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, इसकी पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसकी पहली कविता। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो दोस्तों, ये दिनकर जी की है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी माने औरत, नारी जब नर का यानी लड़का का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये प्रेमचंद्र का कथन है कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन वही नारी जब नर यानी लड़का का गुण लेगा तो वह राक्षसी बन जाता है। ये प्रेमचंद का कथन है। आगे क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी जी किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, पहली कविता 1925 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो दोस्तों, बुद्ध और महावीर मिलकर नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो नहीं है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन सी रचना है वो याद करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह क्या होता है? राक्षसी। अभी देखा है हमने। और ये किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा यह दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, गांधारी कौन थी? तो दोस्तों, गांधारी दुर्योधन की माँ है। गांधारी कौन है? दुर्योधन की माँ है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? तो आप खुद ही जान गए होंगे, शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। कौन? अर्धनारीश्वर। प्रेमचंद्र क्या थे? वो कथाकार थे। प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार थे। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायावादेतर युग के कवि हैं। दिनकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उर्वशी रचना के लिए ही किसको? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो दोस्तों युद्ध एवं शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। पूछ सकता है आपको कि बताइए कुरुक्षेत्र किस काव्य कृति पर लिखी गई है। तो दोस्तों युद्ध एवं शांति के समस्या पर लिखी गई है। जब तक दोस्तों इस चैप्टर में 22 क्वेश्चन हम अपडेट करा चुके हैं और इसी चैप्टर का कुछ दिन बाद में हम लेके आएंगे, वो ऑप्शन के साथ रहेगा। तो उसमें ऑप्शन भी आपको देखना है और ऑप्शन के साथ साथ आपको जवाब भी देना है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बिन ऑप्शन के साथ याद कीजिए और जो वो वाला देंगे हम क्वेश्चन कुछ दिन के बाद लाते हैं, उसमें आप ऑप्शन के साथ साथ आप टिक मारिएगा तो आपका रिवीजन सबसे बेस्ट होगा।